बहुएं हैं, बहुएं काम पर गई हुई हैं और कोई बात नहीं। और उनकी पत्नी ने प्रेम भाव से जो पकौड़ी खिलाई, मैं हैरान था, किसी प्रधानमंत्री के बड़े भाई के घर में ये व्यवस्था हो सकती है हम्म। जहां कोई तामझाम, कोई लाल बत्ती, कोई किसी गाड़ी पर कोई प्लेट, नेम प्लेट, किसी तरह का कोई मतलब नहीं था। हम्म। और बिल्कुल सादगी से, लोगों को तो पता था ये प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं, हम्म। लेकिन उनके आचरण में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में, उनके बातचीत में, आचरण, कोई बात ऐसी नहीं झलकती थी जो हम्म। उनको आम आदमी से अलग दिखाती हो। तो ये चूंकि हमने देखा, कहीं कोई किस्सा हमने पढ़ा नहीं। रोज हम राजनेताओं के किस्से पढ़ते हैं, हम्म। उसके भाई ने वहां जमीन घोटाला किया, उसके भाई ने वहां गलत तरीके से नौकरी ले ली, हम्म। उसके भाई ने वो कारखाना हड़प लिया, उसके भाई ने, भतीजे ने ये कर लिया, उसकी पत्नी के नाम से ये हो गया। लेकिन ये इस मामले में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी प्रारंभ से ही बेदाग रहे हैं। हम्म। वो 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब तो उनका पूरा परिवार अहमदाबाद में ही था। वहां कभी किसी ने कोई उंगली उठाने का उन्होंने अवसर नहीं दिया, हम्म। और यहाँ भी, और उनके परिवारजनों ने भी अभी अपेक्षा नहीं की। मुझे लगता है ये सब जो हीरा बेन है, हम्म। उन्हीं की सभी परिवार में, सभी पुत्रों में, सभी पुत्रियों को उनकी ये प्रेरणा रही, उनके संस्कार रहे। हम्म। अन्यथा आप देखिए, परिवार में झगड़े होते हैं, हम्म। एक भाई दूसरे भाई के लिए नहीं करता, तब झगड़े होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं। मुझे लगता है उनके जो भाई बहन परिवार, उनका पूरा परिवार ही इतना संस्कारित है हम्म। कि ये सब हीराबेन के संस्कार थे कि किसी ने अपेक्षा नहीं की, किसी ने लालसा नहीं की, किसी ने टिकट नहीं मांगा, किसी ने कहीं मनोनयन नहीं कराया, कोई किसी चीज की, किसी पट्टा, किसी जमीन, इस तरह की अपेक्षा नहीं की। तो ये एक बेदाग, जिसे गांधी जी कहते थे, सच्ची सेवा, निस्वार्थ जन सेवा, वही होती है। तो मुझे लगता है कि हीराबेन ने वो संस्कार दिए जिस पर आज नरेंद्र मोदी जी खुद लगातार चल रहे हैं, हम्म। और उनके बाकी परिवारजनों पर भी कोई किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, किसी ने टोका नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि हीराबेन के संस्कार थे ये, जो नरेंद्र मोदी जी में भी हैं और उनके पूरे परिवार में हैं, और परिलक्षित होते हैं, हम्म। और कोई उन पर आज तक उंगली नहीं उठा पाया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के ब्लॉग से जो उन्होंने जब 100वां जन्मदिन हीराबेन का था तो उस वक्त लिखा था, उससे कुछ लाइनें उन्होंने लिखा है कि आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ तो वो हमेशा कहती हैं कि मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते फिरते चले जाने की इच्छा है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों, बेटियों के लिए असंभव हो। अनिल बंसल जी, ये पूरे ब्लॉग को हम देखें तो प्रधानमंत्री जब अपनी माताजी के बारे में लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि किस तरह से घर की छत टपकती थी, लेकिन उसको भी वो जब छत टपकती थी तो नीचे एक बर्तन रख देती थी, और उसमें जो बारिश के समय में जो पानी जमा होता था बाद में उसका उपयोग भी कर लेती थी। तो वो जल संरक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रधानमंत्री उनके रूप में यहाँ पर देते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरह से उनको स्वच्छता काफ़ी पसंद थी। वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री लिखते हैं कि किस तरह से जो सफाई कर्मी वहाँ पर आते थे वो किस तरह से उनसे नज़दीकी रखती थी, और चाय पीने के लिए लोग इन्हीं के घर पर आते थे क्योंकि इनके घर पर उनको चाय मिलती थी। वो लिखते हैं कि किस तरह छुआछूत में भी उनका कोई भरोसा नहीं था। वो लिखते हैं कि किस तरह से जो आप चिड़ियाओं के लिए वो दाना रखती थी। कई सारी ऐसी, इसमें आप पूरा इसको आप पढ़ेंगे तो आज आप प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है या प्रधानमंत्री मोदी का जो विज़न है उसको आप देखेंगे तो एक समानता पाएंगे। चाहे हम जल संरक्षण की बात करें, स्वच्छता अभियान की बात करें, किस तरह से जब उपले जलते थे, घर काला हो जाता था, धुआं जाता था, उसको हम आप उज्ज्वला के तौर पर देखें, किस तरह से जो प्रधानमंत्री का एक ये बड़ा दृष्टिकोण रहा है। अनूठा और सराहनीय कदम हम्म। था हम्म। कि गरीब जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मुफ्त गैस का सिलेंडर दिया गया। हम्म। ये परिकल्पना कभी किसी के दिमाग में नहीं आई, लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि खुद अपनी माँ को उनके आंखों से धुएं के कारण आंसू निकलते देखे थे, तो उस पीड़ा को उन्होंने, उन गरीब माओं की पीड़ा मानते हुए,
ये एक अनूठा प्रयास कर, एक अनूठी पहल की, सबको गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए। और ये प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे कि वो व्यक्ति के हित में भरोसा नहीं रखते, वो मानवता की कल्याण की कामना करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम उनका हमेशा संकल्प रहा है। सबका कल्याण हो, ये ना हो कि 100 लोग खुश रहें और लाखों लोग दुखी रहें। इस तरह की व्यवस्था उनके मन में अगर रही है तो ये निश्चित रूप से हीराबेन जी का ही संस्कार था। जैसे आपने बताया कि उनके घर में जो आते थे सफाई कर्मचारी भी, हम जानते हैं हमारे समाज में छुआछूत रहा है, तो उस समय 80 70 60 साल पहले ये बड़े साहस की बात थी कि वो सफाई कर्मचारियों से भी पूरी आत्मीयता के साथ सलूक करती थी। ये एक सुधारवादी दृष्टिकोण था, समाज सुधार का बड़ा सपना था उनका, पर्यावरण के प्रति भी उनका संकल्प था, प्रकृति के संरक्षण की चिंता थी। और हम सब जानते हैं कि जो बच्चों को पहली पाठशाला उसकी उनकी माँ होती है। जो संस्कार माँ से मिलते हैं वो जिंदगी भर कोई बच्चा नहीं भूलता। तो माँ अपने बिल्कुल बच्चों अनिल जी, को ये हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को ये सीधे दृश्य गांधीनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार जो अंतिम संस्कार किया जाता है, वो कर्मकांड जो होते हैं वो वहाँ पर निभाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के भाई वहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधे दृश्य इस वक्त हम गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। और शायद बहुत कम लोगों को इस तरह की आशा रही होगी कि इस तरह का कोई अभियान प्रधानमंत्री की ओर से शुरू किया जाएगा। और आज 2022 है, इन 8 सालों में आप देखिए तो भारत के अंदर स्वच्छता को लेकर के एक मानसिकता ही बदल चुकी है। और उसके बाद जब हम जाते हैं प्रधानमंत्री के बचपन में, और सब कुछ हमको जो भी कंटेंट इससे रिलेटेड आज इस ब्लॉग के ज़रिए मिल रहा है, वो लिखते हैं कि किस तरह से उनकी माताजी को स्वच्छता पसंद थी, वो बिस्तर को सलीके से लगाती थीं। तो ये जो सीख है स्वच्छता की, जो बचपन में अपनी माताजी से उन्होंने सीखी, और जब उनको मौका मिला वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए, तो उन्होंने इस सीख को देशवासियों के सामने भी रखा। अनिल जी, देखिए, स्वच्छता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो मल विसर्जन को उन्होंने पाया, तो इसके लिए आवश्यक था कि शौचालयों की व्यवस्था। तो पूरे देश में ये शौचालयों का एक अभियान चलाया गया, मुफ्त शौचालय। उसमें सरकार ने योगदान किया, क्योंकि लोग खुले में शौच करते थे, इससे दुर्गंध भी फैलती थी और गंदगी भी फैलती थी। फिर कूड़े के बारे में लेकर किया गया, और इसका प्रभाव हुआ है काफी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% लोग शुद्धता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। सरकार के सहयोग में, सरकार की प्रेरणा में, सरकार के चेतना जगाने में कोई कमी नहीं रही है। पर अभी हम लोग चूंकि खुद डल हैं, अभी हम जो सैकड़ों वर्षों का हमने एक बीमारी पाल रखी है, उसको करने में समय लगता है। पर जो इनका विजन था प्रधानमंत्री का, कि पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, बाहर की सफाई की अपने देश में आकर सराहना करते हैं, तो फिर टूरिज्म के प्रमोशन का भी इससे जुड़ाव है, स्वास्थ्य का बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो गंदगी के कारण बीमारियां बढ़ेंगी ही। ये जो उन्होंने सोचा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भी होगा, और इससे दुनिया में भारत की धाक बढ़ेगी। और जो हमारे पास टूरिज्म का उनका एक सपना है कि आज दुनिया के दूसरे देशों में टूरिज्म है, तो भारत में भी पर्यटन इसका विकास होगा, पर्यटक आएंगे, सबकी आय बढ़ेगी, और दुनिया भारत की संस्कृति और यहाँ के प्राचीन स्मारक और दूसरे जो यहाँ के प्राकृतिक स्थल हैं उनको देखेगी। और भारत एक जो विश्व गुरु बनने का उनका सपना है, बनाने का भारत को, वो पहले से रहा है। और आज महाशक्ति, ये सभी मानते हैं कि एशिया
21वीं सदी एशिया की होगी और उसमें भारत महाशक्ति होगा। वो जो विजन लेकर वो कोई 5 साल का या